अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कादिम रज़ा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेरेटन कराची के हवाले से हम लोग ओवरऑल आपको मुसलसल ऑन टाइम रमज़ान से लेकर अब तक बेरिया के हवाले से जितनी मूवमेंट हुई, जितनी पॉजिटिविटी हुई, बीच में जितनी नेगेटिविटी हुई, हम आपको ऑन टाइम बताते रहे। और मैं आप समझता हूँ कि अभी भी वो वक्त है कि हम आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अल्फाज का चुनाव कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम पॉजिटिव हो सके हम उसी ही सिचुएशन में रहें और आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सके। वीडियो के शुरू में बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक ऑन टाइम पहुंच जाएं और आप लोग अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की सिचुएशंस हैं, डिसीजंस हैं, उनको ऑन टाइम ले सकें। टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं। टॉपिक की सूरत हाल ये है कि हम लोग यकीनन आपको पता है कि आपको बेरेटॉन की जितनी भी पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने की पॉजिटिव न्यूज़ हैं, वो ऑन टाइम दे रहे थे ताकि आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो आप ऑन टाइम ले सकें। क्योंकि पिछले 2 ढाई 3 साल से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, खौफनाक किस्म की प्रैक्टिस हो रही है कि वो मार्केट थोड़ी-सी बढ़ती है, जब तक आप तक खबर पहुँचती है, मार्केट वापस हो जाती है और ये सिचुएशन एक कंटिन्यू वे में चलती रहती है। फिर एक सेशन आता है, जब तक तेज़ी आती है और फिर मंदी हो जाती है, आप तक खबर पहुँच ही नहीं पाती। तो अब की सूरत हाल ये है कि कम से कम पिछले ढाई 3 महीने से मुसलसल मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी रही और उस पॉजिटिविटी ने अपना एक मैक्सिमम पीक देखा और मैं ये समझता हूँ कि शायद इसने अभी मैक्सिमम पीक और देखना था और शायद हो सकता है देख ले। सिचुएशन ये है कि एक एवरीबॉडी नोज के बोल न्यूज़ ने, डॉन न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की मलिक रियाज साहब के हवाले से। उस खबर के अंदर एवरीबॉडी नोज के गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके अंदर इस पूरे केस के अंदर जितने भी रिलेटेड रेलिवेंट लोग हैं उनके रेड वारंट निकाला जाए ताकि उनको पाकिस्तान लाके उनका एक एहतसाब किया जा सके। और लेकिन क्योंकि उनकी एसोसिएशन डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली मीन डायरेक्टली बेरीटोन से एंगेज है तो जाहिर बात है उस एक न्यूज़ का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया जो कि अ काइंड ऑफ माइनर इम्पैक्ट था। उस वक्त तक उस इम्पैक्ट को इतने लोग फील नहीं कर पा रहे थे। ये मैं आपको रियलिस्टिक फिगर्स दे रहा हूँ कि उस वक्त तक मार्केट के वो लोग जो कि मार्केट के अंदर बड़ा सेंसिटिव बिहेवियर रखते हैं। सेंसिटिव बिहेवियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्लॉट्स की ट्रेडिंग की होती है, कर रहे होते हैं, पेमेंट्स एंगेज हुई होती है। तो जाहिर बात है इस तरह की कोई भी बैड न्यूज उन लोगों की उस काम के ऊपर, उन लोगों की उस एक रोटेशन के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है और ये एक नाइटमेयर है किसी के लिए भी। एक खौफ खौफ की अलामत है अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि इतनी पेमेंटें एंगेज हुई हैं और एक इस तरह की सिचुएशन बन जाए। ऐसा मत समझिएगा कि वो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ उनके लिए बेनिफिट होता है, वो बेसिकली आपके लिए भी बेनिफिट होता है क्योंकि जब वो मार्केट के अंदर बयाने करके रेट्स बेहतर कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है आपके भी हो रहे होते हैं। खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, वापस आते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे एक बड़ी और बैड न्यूज आती है। उस बैड न्यूज का थोड़ा सा मार्केट के अंदर और इंप्रेशन जाता है और उस इंप्रेशन के बाद चीजें थोड़ा सा और पैनिक में आ जाती हैं और पैनिक की सिचुएशन ये होती है कि मार्केट के अंदर हमें ओवरऑल जो सेलिंग शायद हमें 4 5 8 10 प्लॉट लगते थे तो वो सेलिंग हमें 25 से 50 प्लॉटों की नजर आई। हर उस शख्स ने जिसने अपने अपने प्लॉट्स एंगेज किए हुए थे, बयाने किए हुए थे, उन सब ने मार्केट के अंदर डाल दिए ताकि वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी जितनी जल्दी हो सके वो इससे बाहर निकल सके और वो मिनिमम लॉस या मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट कर सकें। अब सवाल ये है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर होगा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सारा मुद्दा पता है, सारी सिचुएशन पता है, इसका अल्टीमेट आगे के जाके सिचुएशन क्या बनेगी अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो करेक्शन आई थी, जो लोग मेरे साथ पर्सनली इन टच थे उनको तो ये बात मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर चुका हुआ था कि ये सिचुएशन आती या ना आती, मार्केट के अंदर एक इस तरह का इम्पैक्ट आना था, वो नेचुरल था। नेचुरल इस सेंस में था, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 10 प्लॉट्स के बयाने किए हुए हैं 1 महीने टाइम के ऊपर और वो टाइम फ्रेम उसका पूरा होने में अब 10 दिन रह गए। ज़ाहिर बात है उसने वो 10 के 10 प्लॉट घर लेके नहीं जाने तो उसने मार्केट में सेल करके ही उनकी पेमेंटों को रोटेट करके आगे से आगे अगले प्रोसेस की तरफ, फेज 2 की तरफ जाना था। इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये मामला हुए कि ज़ाहिर बात है कि उनका भी टाइम फ्रेम तकरीबन समझे 2-3 दिन के अंदर ऐसा फ्रेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग माइनर 4 टू 5 डेज की आनी थी पेमेंट प्रेशर की वजह से, लेकिन वो रिलीज होकर निकल जानी थी, कुछ भी नहीं होना था क्योंकि मार्केट का फ्लो ही इतना पॉजिटिव है और था। सूरत हाल ये बनी कि जाहिर बात है अभी वो प्रेशर आया ही नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट का एक प्रेशर आ गया जो कि पर्सनली तौर पे मैं और मुझ जैसे और बहुत से दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा और वो हुआ और उसका एक इम्पैक्ट यह है कि मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लिया। अब सूरत हाल ये है कि आगे आगे की सूरत हाल क्या बनेगी जो सुनने के लिए आप लोग बड़ा होंगे कि यार आगे की सूरत हाल हमें बताएं। आगे की सूरत हाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैसे तो क्लियर होगी 4 से 5 6 दिनों के अंदर कि क्या किस तरफ सिंध जा रही है।
मैं ये समझता हूँ कि ये बयाना कल्चर थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा। मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि जो हमारी फैक्शन स्पीकर कहती है कि बयाना कल्चर थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा और वो मार्केट से एक थोड़ा सा स्लीपिंग जोन में जाएंगे, अब अपने आप को सुकून करेंगे और रेस्ट करेंगे और जेन्युइन ट्रेडिंग में आएंगे। लेकिन जो जेन्युइन बायर है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा, और जेन्युइन बायर के लिए मैं एक तरह से कहें कि खुशखबरी भी है कि कम से कम वो लोग मार्केट से थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे जिन लोगों की वजह से मार्केट 10 से 15 लाख 20 लाख बेहतर हो गई थी और उनको जो चीज खरीदनी थी वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई थी। तो इस पूरे केस की दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए बेनिफिट है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह है। जिन लोगों के लिए बेनिफिट है उनके लिए, उनकी वजह से सेलर्स के लिए तो बेनिफिट था लेकिन नए बायर के लिए नुकसान था। वंस अगेन मैं आप लोगों को फिर ये बात कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है एज अ बायर। जहां आपको मार्केट में करेक्शन, रेट में नीचे आते हुए चीजें दिखे, आपने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखना है, क्योंकि ये इन पैसों में कुछ नहीं मिलता। पहली बात, कुछ नहीं मिलता से मतलब कि इस स्टैंडर्ड की चीज नहीं मिलती। दूसरी बात, ये जो अभी मलिर एक्सप्रेसवे खुलने वाला है इसका जेन्युइनली रियलिस्टिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। अभी भी आ रहा है, अभी वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों को पता है कि इम्पैक्ट क्या आना है। बाद में वो लोग लेंगे जिनको पता चल जाएगा कि इम्पैक्ट क्या आया है, कि हम शहर से कितना करीब आ चुके हैं। लोग चीख चीख के आपको बता रहे हैं, मलिर एक्सप्रेसवे का विजिट कर करके आपको बता रहे हैं कि ये इम्पैक्ट आने वाला है। तो डरने की बात नहीं है एज अ सेलर, एज अ बायर। बायर के लिए खुशखबरी है, सेलर के लिए कि यार मैं पर्सनली समझता हूँ कि अभी भी मार्केट में बायर मौजूद रहेगा इवन स्टिल इन दिस सिचुएशन। जो लोगों को लगता है कि बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, अभी भी मार्केट के अंदर अच्छी चीजों का बायर है। क्योंकि आखिर में वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंच सके और आपने अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप ले सकें। रियल एस्टेट में बाइंग एंड सेलिंग, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग के लिए, किसी भी किस्म की परचेजिंग के लिए, सेलिंग के लिए बेरीटन कराची में आपने हमसे रब्ता करना हो तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।